Hello, achievers. Welcome to Mr. UPSC. I hope you all must be doing very well. Who am I to guide for UPSC? Probably the most awaited video from my side. मेरे अंदर एक चुल मची हुई है कि मैं आप सबको ये बताऊं. 23rd of September it is. मेंस अभी चल रहे हैं एंड आई विल probably अपलोड दिस आफ्टर द completion ऑफ मेंस. जब मैं किसी की वीडियो देखता हूँ आई नीड टू हैव दैट क्रेडिबिलिटी ऑफ द पर्सन. तो सिमिलरली आपको भी ये क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि आप जिससे बात कर रहे हो या जिसकी वीडियो देख रहे हो, व्हाट इज़ हिज बैकग्राउंड, स्पेशली एज फार एज यूपीएससी इज़ कंसर्न. इंट्रो देखते हैं. नेम, फोटो, इट इज़ एब्सोल्युटली इरेलेवेंट, ऑल्दो मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो माई नेम, स्पेशली दोज हु आर गिविंग मेंस दिस ईयर. ठीक है, कोई बात नहीं. अगस्त से आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस सिविल सर्विसेज एग्जाम व्हेन द कोविड लॉकडाउन जस्ट स्टार्टेड. कोविड लॉकडाउन उस टाइम जस्ट स्टार्ट हुआ था. उसके कुछ 1-2 महीने बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज. एट दैट टाइम आई वॉज इन माई सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन. 2019 में आई कम्प्लीटेड माई 12th. 2020 में आई वॉज 19 ईयर्स ओल्ड एंड 2022 में आई वॉज 21 ईयर्स ओल्ड. अब 21 साल की उम्र में वी कैन गिव द यूपीएससी एग्जाम, राइट? हाउएवर माई डेट ऑफ बर्थ वॉज 3rd of August एंड यूपीएससी कंसिडर्स द एज फ्रॉम 1st of August. तो आई वॉज 2 days यंगर देन दिस 1st of August. तो 2 दिन के कारण आई वॉज इनएलिजिबल टू सिट इन द एग्जाम एंड गिव द यूपीएससी प्रीलिम्स. हाँ वही, यूपीएससी कंसिडर्स द एज फ्रॉम 1st of August एंड आई वॉज 2 days यंगर देन 21 ईयर्स ओल्ड अकॉर्डिंग टू यूपीएससी. ठीक है, तो 2022 का प्री तो मैं दे नहीं पाया, ये तो नहीं दे पाया. 2023 का प्रीलिम्स आई गेव. कुछ ब्लंडर्स हुए, सम मिस हैपनिंग्स हैपेंड, आई फेल्ड द एग्जाम. एब्सोल्युटली मेरी गलती. 2024 में अगेन सेकंड प्री फेल्ड. अब इसके बाद बहुत से लोग भाग जाएंगे. ठीक है, इट्स ऑल राइट. बोथ प्रीलिम्स आई फेल्ड विच सिंपली मीन्स नहीं लिखा, राइट? ऑफिशियली मेंस नहीं लिखा, हाँ यही है. अब प्री के लिए चाहिए क्या होता है? स्टैटिक आपका होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, और सिर्फ कंप्लीट नहीं, याद भी होना चाहिए. बेसिक लेवल का करंट अफेयर्स होना चाहिए कि जो मैगजीन्स आ रही हैं, न्यूज़पेपर आ रहा है, उसमें से कुछ छूट नहीं रहा, वो आपको आता है. अलॉन्ग विद इट आपके PYQs कंप्लीट होने चाहिए. PYQ से एक चीज़ डेवलप होती है जिसे कहते हैं हम एप्टीट्यूड ऑफ सॉल्विंग MCQs. कि कोई क्वेश्चन आ रहा है, आप उसको किस तरीके से समझ रहे हो, हाउ आर यू इंटरप्रेटिंग इट एंड हाउ आर यू सॉल्विंग इट. ठीक है, ये डेवलप होता है थ्रू PYQs. और टू प्रैक्टिस द रियल टाइम एग्जाम थोड़े बहुत मॉक्स. ठीक है, ये चीज़ें चाहिए. क्या नहीं किया मैंने? स्टैटिक याद करना होता है, सब किया, सारा याद किया, फ्रॉम एशियन, मिडीवल, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, वो सब किया. ठीक है. बेसिक करंट अफेयर्स चाहिए होता है, बेसिक तो किया, एडवांस भी किया. PYQs नॉर्मली लोग 2013 से 23 तक के करते हैं, या 2000 से 2023 तक के करते हैं. मैंने 1979 से कर लिए थे, सारी ऑप्शंस वगैरह सब देख के, नोट्स डेडिकेटेडली बनाए थे, सब कुछ किया था, मॉक्स भी दिए थे. बिकॉज आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग जल्दी, जनवरी से पहले ही मैंने स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि 2023 में मैंने मुश्किल से 1 महीना प्रीलिम्स को दिया था. बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई मेंस. मुझे ये पता था कि आई हैव टू बी मेंस रेडी बिफोर गिविंग द प्रीलिम्स एंड बिफोर क्लियरिंग द प्रीलिम्स. ये आई वॉज क्लियर. मुझे लगा कि नहीं भी होगा कोई बात नहीं, पर मेंस क्लियर होना चाहिए, मेंस के लिए प्रिपरेशन कंप्लीट होनी चाहिए. तो आई वॉज बिजी इन माई ऑप्शनल एट्सेट्रा. अब क्यों आई वॉज अनेबल टू क्लियर द प्रीलिम्स? आई मस्ट बी लैगिंग समवेयर. वो ठीक है, मुझे नहीं पता है कॉन्क्रीटली, सिली मिस्टेक्स होंगी, वो देख लेंगे, कोई बात नहीं. अब बात यह है कि मैं मेंस के लिए मेंटरशिप यहाँ पे क्यों दे रहा हूँ. हु एम आई टू गिव द मेंटरशिप फॉर मेंस? ठीक है, अब यहाँ पे लिखा ही होगा 2022 में आई वॉज इनएलिजिबल टू अपीयर, राइट? क्योंकि मैं प्रिपरेशन 2020 से कर रहा था, तो मेरे साथ एक और बंदा प्रिपरेशन कर रहा था. बंदा क्या, मेरा भाई था. वी बोथ वर प्रिपेयरिंग. ही वॉज फ्रॉम एम्स दिल्ली. MBBS कंप्लीट करके आए. जब कंप्लीट करके आए, प्रैक्टिस कर रहे थे, देन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. तब इनका इंटरेस्ट बना सिविल सर्विसेज के लिए. ही ऑल्सो स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट. 2020 में ही गिव द प्रीलिम्स, ही फेल्ड. 2021 में ही गिव द प्रीलिम्स, ही फेल्ड. हाँ, फिक्र करने की बात नहीं, उनसे परमिशन लेने के बाद ये सब बोल रहा हूँ, इसलिए रैंक वगैरह एग्जैक्टली नहीं बताऊँगा. ठीक है. 2022 में ही क्लियर द प्रीलिम्स.
पर उन्होंने इन 2 साल में मेंस की प्रिपरेशन नहीं की थी. ही वॉज एब्सोल्युटली डेडिकेटेड टूवर्ड्स हिज ऑप्शनल एंड प्रीलिम्स. ठीक है. अब मेंस के लिए उन्होंने मुझे शुरू से देखा था कि 2-3 साल से मेंस ही कर रहा है, तो कुछ और तो नहीं लिया. मेरे नोट्स बने थे एंड विद इन दोज 2-3 months it was not very feasible for him to make his own notes and write answers and all those basic things which are required to clear the mains. तो मेरे नोट्स लिए, उससे बेसिक 40-50 पेजेस के नोट्स बनाए उन्होंने अपने. वो नोट्स पढ़े, थोड़े मॉडल आंसर्स पढ़े और हम दोनों ने इकट्ठे आंसर राइटिंग की. थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग मैं चेक कर देता था उनकी. टेस्ट सीरीज़ भी कोई भी नहीं ली, वो टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाती हैं टेस्ट सीरीज़, उनसे ही काम हो जाता है. इट वॉज एब्सोल्युटली हिज हार्ड वर्क दैट ही क्लियर द मेन्स एज वेल. मेंस के बाद इंटरव्यू भी क्लियर हो गया एंड ही फाइनली स्कोर्ड रैंक समवेयर बिटवीन 290 to 300. एग्जैक्टली रैंक तो नहीं बता सकते ना. ठीक है. अब ये तो चलो छोड़ो, बकवास है, क्या करेंगे इसका. अब मेंस क्लियर कर लिया, इंटरव्यू क्लियर कर लिया. अब इसी साल सिर्फ ये नहीं प्रिपेयर कर रहे थे, हम दोनों के साथ एक और लड़की थी. इट वॉज हिज गर्लफ्रेंड. उनसे भी परमिशन ले ली, डोंट वरी. इट वॉज हिज गर्लफ्रेंड. शी ऑल्सो स्कोर्ड 590 समथिंग रैंक और हम तीनों मेंस लिख रहे थे. आई वॉज चेकिंग, क्योंकि मैं तो मेंस दे नहीं रहा था, मैं तो मेंस ऑफिशियली लिख नहीं रहा था, मैं तो बस प्रैक्टिस कर रहा था उनके साथ. तो नोट्स मेरे थे, चेकिंग वगैरह मैं कर देता था थोड़ी बहुत. उनका हार्डवर्क था और मज़ा आ रहा था प्रेपरेशन में. इट वॉज़ वेरी गुड. ठीक है. 2022 वॉज डन. अब 2023 आया. आई फेल्ड द प्रीलिम्स, वही वाला फर्स्ट प्रीलिम्स आई फेल्ड. कमियाँ थी क्योंकि मुझे पता था बिकॉज आई हैव गिवन ओनली 1 month, तो इतना दुख नहीं हुआ, ऑल्दो थोड़ा बहुत हुआ था. मेंस की प्रिपरेशन तो करनी थी चाहे प्रीलिम्स क्लियर हुआ या नहीं हुआ. तो आई स्टार्टेड मेंस. तब मुझे लबासना से एक कॉल आई कि इन्हीं की थी, कि इनकी छोटी बहन है, शी हैज़ क्लियर द प्रीलिम्स एंड आप दोनों इकट्ठे इफ़ पॉसिबल तो मेंस की आंसर राइटिंग कर लो. ठीक है. दोनों ने इकट्ठे आंसर राइटिंग की. तो मेरी तरफ से एक एक्सपेरिमेंट ही था. एक्सपेरिमेंट यही था कि दोबारा उसी तरीके के पैटर्न को फॉलो करेंगे कि आंसर राइटिंग एक्सटेंसिव रिगरस आंसर राइटिंग करेंगे और आंसर राइटिंग मैं चेक करूँगा, जहाँ पे कमी आएगी वो देखेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे. और ये प्रैक्टिस 3 महीने लगातार सुबह शाम दिन रात चलेगी. वो चली फॉर 89 days. कोई संडे नहीं, कोई दिवाली दशहरा नहीं, कोई छुट्टी नहीं, यही चला. एंड शी ऑल्सो क्लियर द मेन्स. तो ऑल्दो शी वॉज अनेबल टू क्लियर द इंटरव्यू, बट माई एक्सपेरिमेंट वॉज सक्सेस कि उनका मेंस तो क्लियर हो गया. ठीक है. आई वॉज हैप्पी विद इट. अब 2024 का प्रीलिम्स आया. यहाँ पे आई फील्ड. मेंस की प्रैक्टिस अगेन दोबारा करनी है और तो कोई चारा था नहीं. पर इस प्रीलिम्स के बाद ना आई वॉज शैटर्ड, क्योंकि जो कमी रहती थी 2023 में उससे बहुत ज़्यादा करके यहाँ पे पहुँचा था. फिर भी आई वॉज अनेबल टू क्लियर द प्रीलिम्स. मतलब मार्क्स का बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होगा, 90 to 95 मार्क्स बन रहे थे. पर ठीक है, जैसा भी हुआ. अब भैया का कॉल आया कि भाई कर ले थोड़ा बहुत, दूसरों को ही सिखाने लग जा थोड़ा बहुत. मुझे भी लगा कि मेंस तो मुझे अच्छा लगता ही है और वैसे भी पूरा मैं भर चुका हूँ. जो मैं बातें किसी से कर नहीं सकता, आई कैन थ्रो इट जस्ट लाइक एनीथिंग अनोनिमस ऑन यूट्यूब. तो मुझे लगा आई स्टार्टेड दिस. इनफैक्ट मेरा चैनल भी इन्होंने ही बनाया था, पर ठीक है, आई स्टार्टेड दिस एंड विद इन वेरी हम्बली विद इन 40 days ना आई गॉट अ ब्यूटीफुल कम्युनिटी ऑफ 21 people जो मेंस लिख रहे हैं. हाँ, इन सबको ये मैंने पहले बता दिया था कि भैया देख लो, आप भरोसा करके लिख रहे हो तो मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा. मैं यहाँ पे लिख दूँ, कहाँ पे, वेट अ मिनट. भरोसा नहीं तोड़ूंगा, बट दिस इज़ माई होल ट्रूथ कि मैंने दो प्रीलिम्स दिए हैं. इन प्रीलिम्स में मेरा क्वालिफिकेशन नहीं हुआ. हाउएवर सीसेट वाज क्लियर्ड. सीसेट मैंने क्लियर कर दिया था. ठीक है. अब मेंस के लिए कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है. ओके, देखो मेंस की मैं तैयारी क्यों करवा रहा हूँ खुद. पहले मैंने इन 21 लोगों को तो बता दिया था कि दिस इज़ द सच्चाई. इफ़ यू वांट टू बिलीव इन मी तो टेस्ट भेजो, मैं चेक करता हूँ, साथ में लिखते हैं. ठीक है. स्टार्टिंग में देखो उनकी जगह मैं भी होता तो आई मस्ट हैव रेजिस्टेड. मेरे में तो इतना करेज भी नहीं होता कि मैं बाद में भी किसी ऐसे बंदे से चेक करवा देता जिसने ऑफिशियली खुद मेंस नहीं लिखा. बट
द रियलिटी इज़ ऑल्सो दिस कि जो इंस्टीट्यूट्स में आंसर चेक कर रहे हैं उनमें से भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड होगा लेकिन उनका यूपीएससी से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है. आई हैव बीन इन दीज प्लेटफॉर्म्स. काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता. बहुत सारी चीज़ें करते हैं यार ये बिज़नेस के लिए, ठीक है. और इनको मैंने ये सब बता दिया था जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि इनके साथ मेरी पर्सनल इंटरेक्शंस होती थी, रोज़ आंसर कॉपीज चेक होती थी, टेलीग्राम पे बात होती थी कि व्हाट आर द अपडेट्स, आगे कैसे चलना है, व्हाट इज़ द वे हेड, ठीक है. मेंस में क्यों करवा रहा हूँ, क्यों करवा रहा हूँ मैं मेंस अगर मैंने प्रीलिम्स ही नहीं दिया तो, ठीक है. देखते हैं अब. इतना मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि अगर किसी टॉपर ने 1000 क्वेश्चंस लिखे होंगे ना तो मैंने 10,000 क्वेश्चंस लिखे होंगे. इतना फ़र्क होगा. ऑल इन ऑल इतने क्वेश्चंस मेंस के लिख चुका हूँ, इतना आंसर राइटिंग कर चुका हूँ कि मुझे लगता है कि इट कैन बी वेरी यूज़फुल फॉर दोज, स्पेशली दोज जिनके 1-2 साल हो चुके हैं एंड अ गाइडेंस इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेंस. वहाँ पे मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गलतियों का कैन बी वेरी यूज़फुल फॉर दोज पीपल एंड दिस एक्सपीरियंस कैन सेव 1 to 2 years ऑफ योर प्रेपरेशन. जो गलतियाँ नहीं करनी है, जो गलतियाँ करनी है, यूट्यूब पे बहुत सारा सामान अवेलेबल है. ओवर इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली लीड्स टू मिस इन्फॉर्मेशन. कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है. इसीलिए मैं भी यूट्यूब से दूर रहता था. एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए था मेरे लिए यूट्यूब, और उसी के लिए ठीक है. मुझे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इसे नहीं बनाना. कुछ सीखना है तो वो सीख सकते हैं, लेकिन यूपीएससी के लिए मुझे यूट्यूब नहीं चाहिए. ये मेरा क्लियर था. पर अगर गाइडेंस सही मिल रही है तो मैं वो भी ले लेता था. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ चैनल कॉल्ड साइनोप्सिस IAS. दैट पर्सन इज़ अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट. वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं. उनका प्री हर बार क्लियर हुआ है 5 out of 5 times, लेकिन उनका मेंस कभी क्लियर नहीं हुआ. ही नेवर क्लियर द मेंस. और हर बार मेंस उनका 4 या 5 नंबर से रह जाता था. ऑल्दो ही वॉज एन OBC, उन्होंने कभी अपना कोटा क्लेम नहीं किया. अगर कोटा क्लेम करते तो आराम से हर बार उनका मेंस क्लियर होता, लेकिन उन्होंने अपना कोटा क्लेम नहीं किया. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर साइंटिस्ट जब फॉर एग्जांपल भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में आपकी रिक्रूटमेंट हुई तब वहाँ पे कोटा वगैरह नहीं चलता. कोटा के बेस पे यहाँ पे लेने लग गए तो फिर तो पता नहीं एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर्स का क्या हो जाएगा. वहाँ पे एब्सोल्युटली मेरिट और क्वालिफिकेशन बेस्ड रिक्रूटमेंट होगी, ठीक है. तो ये भी यूट्यूब चैनल ही है उनका, सिनॉप्सिस IAS, देख लेना, बड़ा यूज़फुल है. वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, उनका कभी मेंस नहीं हुआ. मुझे लग रहा है कि इतना भी क्या हो गया भाई. तो मेंस के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे इट कैन बी माई स्ट्रेंथ यार. सिंपल सी बात है, इट कैन बी माई स्ट्रेंथ. जिनको यूज़फुल लगे वो रह लेना साथ में. अब ये मैंने पहले क्यों नहीं बताया, ये बातें पहले बताने वाली होती हैं. अब उन 21 लोगों को हु हैज़ गिवन देयर एब्सोल्यूट ट्रस्ट इन मी, उनको तो मैंने पहले बता दिया था, जिनकी मुझे मेन चिंता थी, क्योंकि दे वर द वन हु वर प्लेइंग मेनली दिस टाइम, ठीक है, दिस ईयर. अब सभी मेरे साथ, यू ऑल बिलीव्ड इन मी, यू रोट आंसर्स विद मी, और वो इम्प्रूवमेंट्स ना दिख रही थी. अगर वो नहीं दिखती या अगर मैं बीच में बता देता तो वो इम्प्रूवमेंट्स ना ख़त्म हो जाती. उसके बाद टाइम कॉन्स्टेंट भी था, मुझे टेस्ट खुद भी लिखने होते थे, दूसरों के टेस्ट भी चेक करने होते थे, लेक्चर्स भी आ रहे थे थोड़े बहुत वैल्यू एडिशन के. दो आई ऑलवेज कॉल माई सेल्फ जस्ट अनदर स्टूडेंट, मैं कोई टीचर वगैरह नहीं हूँ, पर वैल्यू एडिशंस के लेक्चर्स वगैरह आ रहे थे, ठीक है. टाइम कॉन्स्टेंट था, जिसको बताना था वो मैंने पहले बता दिया. एंड आई प्री प्लान दिस कि मैं बाद में बता दूंगा सबको. तो दिस वॉज द होल आइडिया. जब मैं क्लियर कर लेता प्रीलिम्स तो मैं मेंस लिख रहा होता तो इट मस्ट बी वन इंडिविजुअल. आप लोगों के साथ लिख रहा हूँ तो 21x मेरी स्ट्रेंथ हो चुकी है. एंड नाउ आई एम हैप्पी कि वो लोग मेरे साथ हैं. दे ट्रस्टेड इन मी एंड इवन दे आर हैप्पी. यार मेरे पास अभी स्क्रीनशॉट, इट मस्ट बी इन माई मोबाइल फ़ोन. इतना अच्छा लगता है ना व्हेन समवन रैंडम, जिनको आप जानते भी नहीं, आपको पता भी नहीं क्या वो इस ग्रुप में है, लेकिन आपको एकदम से मैसेज आता है कि थैंक यू सर, और नीचे इतना बड़ा पैरा होता है लिखा हुआ, थैंक्स का एक लेटर की तरह होता है. एंड इट फील्स वेरी गुड कि थिंग्स आर वर्किंग फॉर यू, ठीक है. और बस अगर मैं यूट्यूब पे हूँ
तो एम आई हेयर फॉर सब्सक्राइबर्स, एम आई हेयर फॉर व्यूज़? नहीं। अगर इसके लिए मैं होता तो अभी तक मेरे सिर्फ 200 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। मुझे आई एम नॉट इवन श्योर कितने हैं, ना मुझे व्यूज़ का पता है ना सब्सक्राइबर्स का पता है। तो इसके लिए मैं नहीं हूँ। आई एम जस्ट हेयर फॉर अ सीरियस कम्युनिटी ऑफ पैशनेट एस्पिरेंट्स हु आर विलिंग टू गिव ईच एंड एवरी सिंगल आउंस ऑफ योर बॉडी, ईच एंड एवरी सिंगल एफर्ट ऑफ देयर लाइफ। उतना सेक्रीफाइस कर सकते हैं जितना कोई दूसरा नहीं कर सकता टू गेट देयर ड्रीम। वो पैशनेट स्टूडेंट्स चाहिए और वो मेरे पास हैं, मिल चुके हैं। इफ़ यू आर वन ऑफ देम, प्लीज़ ज्वाइन देम। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। आगे से दोबारा वी विल स्टार्ट आंसर राइटिंग, प्री के लिए भी आगे करेंगे, जैसा भी करना है। और बढ़िया रहेगा। दिस वॉज माई होल ट्रूथ दैट नो वन नोज। डिसाइड योर सेल्फ यार, इट वॉज माई डेफिनेटली होल ट्रूथ। किसी को भी नहीं पता, इवन मतलब घर वालों को भी नहीं पता कि आई हैव गिवन 2 अटेम्प्ट्स। इस लेवल तक का था कि उन्हें नहीं पता कि 2023 में भी आई गिव अटेम्प्ट। ठीक है, तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। दैट वॉज माई होल ट्रूथ एंड सी यू अगेन, बाय।